नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो में कही गई बातें अगर आपको अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब पे काम करने के लिए चैनल का सब्सक्राइबर होना अति महत्वपूर्ण एक आवश्यक बिंदु है, जिसमें आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। इसलिए फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, साथियों और आस पड़ोस को लोगों से भी सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करें। जी हाँ, तो अब बात करते हैं मुद्दों पे। दरअसल बिहार में वर्तमान सरकार के दौर में अब सीधे सीधे प्रतिभा घोटाला चल रहा है। जी हाँ, मैं किसी प्रतिभा नाम का कोई योजना की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल बिहार के उन प्रतिभाओं का घोटाला कर रहा है ये सरकार, जिस प्रतिभा के लिए बिहार पूरे विश्व में जाना जाता है, पूरे विश्व में जिसकी पहचान है। आज विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है, भारत देश का कोई ऐसा कोना नहीं है और देश से लेके पूरे विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जिस कोने में बिहार के लोग अपने प्रतिभा के दम पे अपनी पहचान नहीं बनाई हो। बिहार के लोगों के पास अगर कुछ भी है तो वह सिर्फ एक प्रतिभा है। जिस बिहार के लिए कहा जाता था कि बिहार एक ऐसा भूमि है जिस भूमि से सिर्फ प्रतिभावान व्यक्ति पैदा होते हैं, जो भूमि ने इस देश में सबसे अधिक आईएएस और आईपीएस दिए हैं, आज उस बिहार में प्रतिभा की कमी हो गई है। आज उस बिहार में ऐसा कोई प्रतिभावान व्यक्ति नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई प्रतिभावान युवा नहीं मिल रहा है। आज उस बिहार में, जिस बिहार में बेरोजगारी का भरमार है, बेरोजगार युवा रोजगार के लिए देश दुनिया में भटक रहे हैं, उस बिहार में, उस बिहार सरकार को कोई प्रतिभावान युवा नहीं मिल रहा है जो बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन सके। जी हाँ, जब पिछली बार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाया था, तो आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि जिस दिन मेरा सरकार बनेगा उस दिन पहली कैबिनेट में पहले कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। आज वह तेजस्वी यादव, उनकी सरकार जब से सरकार बनी है तब से बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को, जिन्होंने बिहार सरकार के नियमानुसार सारे परीक्षा पास कर लिए, उनके साथ वर्तमान की सरकार पिछले साल 1.5 साल से राजनीतिक खेल खेल रही है। ऐसा कोई हर एक 2-3 महीने पे बिहार सरकार शिक्षक बहाली का जो नियम है उसमें बदलाव कर रही है, जिस बदलाव की वजह से बिहार के वो लाखों युवा जिन्होंने मेहनत करके अपने प्रतिभा के बल पे बिहार सरकार के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को पास किया, जिन्होंने इस आशा में बैठा था कि हमें इस परीक्षा को पास करने के बाद शायद हमें वो अधिकार मिल जाए, हमें अपने उस मेहनत का फल मिल जाए जिसके लिए हम इतने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार के लगातार नियमों में बदलाव की वजह से वो सभी युवा निराश है और अब जिस तरह का खेल बिहार सरकार ने किया उन युवाओं के साथ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक तरह से सीधे सीधे उन बिहार के युवाओं के साथ धोखा है। जी हाँ, दरअसल बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन किया है। कल की कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव करते हुए डोमिसाइल को हटा दिया। जी हाँ, डोमिसाइल ये था कि पहले यह व्यवस्था थी कि बिहार में सरकारी शिक्षक वही व्यक्ति बन सकता है, वही युवा बन सकता है जिनके पास बिहार का रेजिडेंस हो, जो बिहार का मूल निवासी हो। लेकिन इन युवाओं के साथ छल करते हुए, इनको धोखा देकर बिहार सरकार ने अब उस नियम को बदल दिया है और अब बिहार सरकार के नए नियम के मुताबिक देश के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए उपयुक्त है, उस बिहार में सरकारी शिक्षक की बहाली में भाग ले सकता है। ऐसे तो भारत का कानून भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य में जाकर व्यवसाय
नौकरी या कोई उद्योग धंधा कर सकता है, लेकिन फिर भी हर एक राज्य सरकारों का अपने राज्य के नागरिकों को हित को ध्यान में रखते हुए अलग अलग नियम है। कुछ ऐसे नियमावली है जिसमें कि सिर्फ उसी राज्य के अस्थायी निवासियों को वो अधिकार मिला हुआ है। उसी तरह का अधिकार बिहार के निवासियों को बिहार के शिक्षक भर्ती में मिला हुआ था, लेकिन उस अधिकार को भी अब बिहार का वर्तमान जेडीयू और आरजेडी के सरकार ने बिहार के उन युवाओं से छीन लिया है। और इसकी वजह से अब यह होगा कि बिहार में एक तो पहले से ही बेरोजगारी का भरमार है। बिहार के चाहे वो पढ़ा लिखा युवा हो या अनपढ़ गंवार हो, किसी के पास भी रोजगार का उपयुक्त संसाधन नहीं है। रोजगार के लिए वो देश से लेकर दुनिया में भटकते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी गुंजाइश थी बिहार के युवाओं के लिए, उन गुंजाइशों को भी अब बिहार सरकार ने, बिहार के वर्तमान जेडीयू और आरजेडी के सरकार ने खत्म कर दिया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं से वादा किया था 10 लाख नौकरी देने का, उसी तेजस्वी यादव के नेता के पास, उसी तेजस्वी यादव के पार्टी के पास फिलहाल बिहार में शिक्षा व्यवस्था है। उसी पार्टी के नेता चंद्रशेखर यादव बिहार का शिक्षा मंत्री है, और आरजेडी के ही नेतृत्व में, आरजेडी के ही देखरेख में इस तरह का बदलाव बिहार के शिक्षक भर्ती नियमावली में किया जा रहा है। एक तो ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, जो जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करता है, इन्होंने बिहार के लोगों का मानसिकता शुरू से ही ऐसा बना दिया। बिहार के युवाओं का मानसिकता इन आरजेडी के शासनकाल और आरजेडी के नेताओं ने इस तरह का बना दिया कि वो नौकरी से ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते हैं। उनके दिमाग में नौकरी के सिवा कुछ आता ही नहीं है। ऐसे स्थिति में अगर बिहार में सरकारी नौकरियों में पूरे देश के लोगों का, बिहार में सरकारी नौकरियों में भाग लेने के लिए पूरे देश के लोगों को छूट दे दिया जाए, तो फिर बिहार के वो लाखों युवा जिनकी मानसिकता सिर्फ नौकरी करने की है, वो क्या करेगा। इस बदलाव का समर्थन बिहार का शिक्षा मंत्री जिस निर्लजता के साथ कर रहे हैं, वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस बिहार के धरती को प्रतिभाओं के लिए जाना जाता हो, उस बिहार में बिहार का शिक्षा मंत्री अगर ये कहे कि बिहार में हमें सरकारी स्कूल में शिक्षक बनाने के लिए कोई प्रतिभावान व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। जी हाँ, बिहार के शिक्षा मंत्री से जब इस पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हर अच्छी और बुरी बात का विरोध होता है, हम क्या करें, कई सीट खाली रह जाती थी, इसलिए फैसला लिया गया था कि देश के विभिन्न राज्यों के टैलेंट छात्र इसमें भाग ले सकेंगे। भर्ती के बाद विशेष रूप से मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अंग्रेजी और कंप्यूटर का सीट खाली होने से परेशानी होती है, इसलिए डोमिसाइल को हटाया गया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री बिहार। यानी इनका कहने का अर्थ है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती होता है उसमें मैथ का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, अंग्रेजी का और कंप्यूटर का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जिनको इन पदों पे भर्ती किया जा सके। यानी कि इनका कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि इन विषयों में बिहार का युवा पिछड़ा हुआ है। बिहार के युवाओं को मैथ नहीं आता है, बिहार के युवाओं को फिजिक्स का ज्ञान नहीं है, बिहार के युवाओं को केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, बिहार के युवाओं को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, बिहार के युवाओं में कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। तो फिर बिहार के युवाओं में ज्ञान किस चीज का है। जिस तेजस्वी यादव के पिताश्री और माताश्री बिहार में 15 वर्षों तक छत्र शासन किया, जो तेजस्वी यादव के चाचा श्री नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में 18-19 वर्षों से मुख्यमंत्री है, अगर उस बिहार में मैथ पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उस बिहार में फिजिक्स का कोई जानकार नहीं है, केमिस्ट्री का कोई जानकार नहीं है, कंप्यूटर का कोई जानकार नहीं है, अंग्रेजी का कोई जानकार नहीं है, बिहार सरकार को इन विषयों के लिए बिहार में कोई उपयुक्त युवा नहीं मिल रहा है, तो फिर इन लोगों ने बिहार में दिया क्या। फिर किस बेशर्मी के साथ अगर बिहार का कोई व्यक्ति, कोई युवा अगर अपने प्रतिभा के बल पे अगर आईपीएस और आईएएस बनते हैं, तो ये लोग उनको
माला और लड्डू लेकर उनके घर पे पहुंच जाते हैं। क्या इनको शर्म नहीं आती है? जिस बिहार के लिए कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों में इतनी प्रतिभा नहीं है कि वो सरकारी स्कूल में इंग्लिश पढ़ा सके, केमिस्ट्री पढ़ा सके, फिजिक्स पढ़ा सके, कंप्यूटर पढ़ा सके, मैथ पढ़ा सके, उस बिहार में युवाओं को अपने प्रतिभा पे जब कुछ हासिल होता है तो किस बेशर्मी के साथ ये मंत्री और इनके नेता उनके घर पे पहुंचते हैं? इस बात का जवाब तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। इन्होंने बिहार के उन प्रतिभाओं का अपमान किया है, बिहार के उस प्रतिभावान इतिहास का अपमान किया है जिस बिहार के धरती ने एक से एक बड़े से बड़े प्रतिभा दिया, जिस बिहार के लिए कहा जाता है कि विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। उस बिहार में अगर प्रतिभा की कमी है तो यह लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के लिए इससे बड़े शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। उनको चुल्लू भर पानी में कहीं डूब मरना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को जो बिहार के युवाओं के नाम पे, बिहार के पिछड़ापन के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां इतने लंबे समय से सेकते हुए आ रहे हैं। इनका अपना ही बयान इनके पूरे शासन सत्ता को, पूरे व्यवस्था को पूरे तरह से नंगा कर देता है। किसी भी प्रदेश का शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री यह कहे कि हमारे प्रदेश में शिक्षक के लिए प्रतिभावान छात्र नहीं मिल रहा है, प्रतिभावान युवा नहीं मिल रहा है, फिर उस शासन व्यवस्था के लिए उससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। उस सरकार के लिए उससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। उस नेता के लिए उससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। और बिहार के लोगों को भी इन सभी मुद्दों पे बिहार सरकार के एक एक फैसलों पे विचार करना चाहिए, बारीकी से विचार करना चाहिए कि किस तरह से बिहार के सरकार और बिहार के नेता, खास करके आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने बिहार के युवाओं को बर्बाद किया, बिहार के लोगों को बर्बाद किया, उनके बच्चे का भविष्य को बर्बाद किया। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।